मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ बेटा, वही कल जैसे डालो। I'll share the screen. We'll start with that. Right. So we what we have today, we have the cells and organs of the immune system. कि कल हमने जब बात की थी बेटा, तो we have talked about something related with the antibodies, कि एंटीबॉडी क्या होती है, कैसे होती है, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, उनके टाइप्स क्या हैं, उनमें कितनी तरीके की चेन्स पाई जाती है, वाई दे आर कॉल्ड एज एंटीबॉडीज। और 5 क्लासेस जो हमने कहा कि GAMDE, पांचों क्लासेस के बारे में बात की थी। उसके बाद जब हम आज आगे चलेंगे, तो टुडे आई विल टॉक अबाउट ओनली फॉर द ऑर्गन्स ऑफ इम्यून सिस्टम, बिकॉज कि दोनों एक साथ लूंगा तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि सारी सारी चीज़ें जो है वो इसी के साथ चलती रहे हमारी। तो पहले मैं ऑर्गन्स की बात करूंगा, उसके बाद सेल्स की बात करूंगा, बिकॉज देर आर टू मैनी नंबर ऑफ सेल्स आर देयर। तो इसलिए अब जब मैं ऑर्गन्स की बात करता हूँ इम्यून सिस्टम में, तो बेसिकली उसके पहले अगर मैं कहूँ कि व्हाट इज इम्यून सिस्टम, तो इम्यून सिस्टम के बारे में मैं बात करता हूँ बेटा। तो बेसिकली जब हम कहते हैं कि ये हमको होस्ट डिफेंस सिस्टम है, एक तरीके का हमारा रक्षा तंत्र है। लाइक वी हैव टू काइंड ऑफ डिफेंस फॉर आवर कंट्री। कि जैसे अगर हम कंट्री में कहते हैं तो हमारे पास दो तरीके की डिफेंस होती है। एक डिफेंस विच डिफेंड अस फ्रॉम द एक्सटर्नल एनिमीज, की बाहर के एनिमीज से हमारी रक्षा करती है, that is called as military. And second is that which saves us from the inside enemies. उन सब चीज के लिए जो है वो होम सिक्योरिटी सिस्टम होता है, दैट इज कॉल्ड एज पुलिस। तो सिमिलर काइंड ऑफ सिस्टम हमारे पास भी करीब करीब बेटा वैसा ही सिस्टम होता है, जिसके अंदर की हमारी बॉडी भी जो है उसी तरीके से काम करती है। अब अगर हम कहें तो पहला जो हमारा सिस्टम है दैट इज फिजिकल बैरियर्स, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर देर आर सर्टेन बैरियर्स, फिजिकल बैरियर्स हैं जो कि मिलिट्री की तरह काम करते हैं, जो कि हमारे शरीर को बाहर से आने वाले जितने भी परजीवी है, जितने भी बीमारी कारक जीव हैं, या और कोई चीज जो कि हमारे मेटाबॉलिज्म को खराब कर सकते हैं, उन सब से हमारी रक्षा करते हैं। तो वो एक सिस्टम होता है जिसमें फिजिकल बैरियर्स होता है, और उसके बाद देर आर सर्टन इंटरनल थिंग्स आर आल्सो देयर, जिसमें हम डिफरेंट ऑर्गन्स को हम ले सकते हैं, डिफरेंट इम्यून सिस्टम के टाइप्स को हम ले सकते हैं। तो दैट्स वाई वो सारी चीज़ें जो है हम ले सकते हैं। उसके अंदर की सेल्स भी हो सकती है, उसमें एंटीबॉडीज भी हो सकती है, और डिफरेंट ऑर्गन्स भी हो सकते हैं जो कि इम्यूनिटी के लिए इन्वॉल्व होते हैं। बिसाइड्स दैट यू ऑल नो कि हम दो तरीके का इम्यून सिस्टम रखते हैं, वन इज कॉल्ड एज इन्नेट इम्यून सिस्टम एंड सेकंड इज कॉल्ड एज अडैप्टिव इम्यून सिस्टम। व्हाट डज इन्नेट एंड अडैप्टिव मीन? जहां भी बायोलॉजी में ये जो दो शब्द आते हैं, सामान्यतः ये दो शब्द जो हैं, हम इन्नेट और अडैप्टिव जो भी शब्द काम लेते हैं, वो सामान्यतः हम काम लेते हैं जोलॉजिकल साइंसेज में। और जोलॉजिकल साइंसेज में भी अगर हम बात करें तो बेसिकली वी टॉक अबाउट दीज काइंड ऑफ वर्ड्स स्पेशली विच आर रिलेटेड विद द जेनेटिक्स, की जो जेनेटिक्स के साथ के हिस्से हैं, और या जेनेटिक्स से जुड़े हुए जो सब्जेक्ट्स हैं, उसके अंदर हम इन दो शब्दों को काम लेते हैं, वन इज इन्नेट एंड वन इज अडैप्टिव। इन्नेट इज समथिंग विच इज इनहेरिटेड बाय द पेरेंट्स, जो कि पेरेंट्स के द्वारा दिया गया हो, या विच इज समथिंग विच एनिमल पजेस और एन एनिमल पजेस सिंस बर्थ, कि उसके जन्म के साथ में उसके साथ में चीज जो हो, दैट इज कॉल्ड एज इन्नेट। और जैसा हम जानते हैं कि अगर जन्म के साथ है तो इट इज इनहेरिटेड बाय द पेरेंट्स। एंड सेकेंडली अडप्टिव। अडप्टिव इज समथिंग विच इज ऑलवेज अर्न, जिसको कि हमेशा कमाया जाता है, वेदर इट इज अ काइंड ऑफ बिहेवियर। कि अगर हम कहें कि कोई भी बिहेवियर है, जैसे अभी आप एमएससी कर रहे हो, जोलॉजी में एमएससी कर रहे हो, तो दिस इज अ काइंड ऑफ बिहेवियर, बेसिकली इट्स अ काइंड ऑफ बिहेवियर ऑफ लर्निंग। तो उसी तरीके का है कि आप इसको अर्न कर रहे हो। तो अडप्टिव जो इम्यून सिस्टम है हमारा, वो भी अर्न किया जाता है विद द एक्सपोजर ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एंटीजेंस। तो उन डिफरेंट काइंड ऑफ एंटीजेंस के साथ में जब ये किया जाता है, तो दिस इज कॉल्ड एज अडप्टिव इम्यून सिस्टम। और इसको दूसरे शब्दों में हम ह्यूमरल इम्यूनिटी एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी भी होती है। और उसके साथ में हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती है। ब्लड ब्रेन बैरियर होता है हमारे पास, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है, फिर उसके बाद डिफरेंट फ्लूइड बैरियर्स जो हैं कि पेरिफेरल इम्यून सिस्टम के होते हैं, न्यूरो इम्यून सिस्टम के होते हैं, जो कि ब्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं। इवन द प्लेसेंटा इज अ काइंड ऑफ बैरियर जो कि फीटस को करता है। अगर हम कहें कि कितने तरीके के हमारे पास सिस्टम होते हैं, तो देर इज अ डिफरेंस बिटवीन मेल एंड सॉरी एडल्ट एंड द चाइल्ड वन, कि ऑर्गन सिस्टम जो है चाइल्ड्स के और एडल्ट्स के जो है वो थोड़े थोड़े अलग होते हैं। अगर मैं एडल्ट्स की बात करता हूँ, स्टार्ट विद अपर पार्ट ऑफ द बॉडी। तो सर फर्स्ट वी हैव द टॉन्सिल एंड द एडिनोसिस, कि हमारे गले के अंदर टॉन्सिल्स एंड दे आर अगेन द पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम।
Then we have got the thymus, which is there in the adults, but it is there in the adults in a degenerated form. Lymph nodes जो होती हैं वो होती हैं, spleen is there, appendix is again there, Pierce patches which is found in intestine, and the bone marrow which is there in adults. बट अगर हम बच्चों की बात करते हैं तो बच्चों में भी कुछ इस तरीके की चीज़ें ही होती है, करीब करीब सारी इसी तरीके की चीज़ें हैं. लिम्फ नोड्स आर देयर, उसके बाद स्प्लीन है हमारे पास, बोन मैरो है, जिसमें बोन मैरो में स्पेशली वी से कि द हेमोपोएटिक टिश्यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड द थाइमस इज क्वाइट एंड लार्ज इन चिल्ड्रंस एज कम्पेयर टू द एडल्ट्स. की एडल्ट्स में जो है वो थाइमस थोड़ा सा कम या छोटा होता है बनस्पत की हमारे बचपन के हिसाब से, कि बचपन में थाइमस जो है वो थोड़ा सा बड़ा होता है. अगर हम इसको डिवाइड करते हैं कि हम इम्यून सिस्टम के जितने ऑर्गन्स हैं हम उसको डिवाइड करते हैं, तो वी कैन डिवाइड इनटू टू पार्ट्स. वन इज प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन विच आर डायरेक्टली रिलेटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ सेल्स विच आर इन्वॉल्व इन द इम्यूनिटी. दूसरा जो है हमारे पास सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स है, वेदर दे आर स्टोरेज और दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मॉडिफिकेशन ऑफ द इम्यून सेल्स, तो वो उसके साथ में होते हैं. तो उसमें हमारे पास एक लिम्फ नोड है, स्प्लीन है, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यूज जो होते हैं वो हमारे पास होते हैं. तो दीज आर टू बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स की. अलग अलग हमारे पास जो लिम्फोइड ऑर्गन्स है उसका हमारा एक बेसिक क्लासिफिकेशन कहते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक. प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन जो है वो हमारे को एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं, डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन और लिम्फोसाइट्स. और दूसरा जैसा मैंने कहा कि सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन जो होते हैं वो कि या तो स्टोर करेंगे या फिर मैचुरेशन ऑफ द लिम्फोसाइट को जो है वो एंटीजन पे कैसे एक्ट करना है उसके लिए तैयार करते हैं सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन. अगर मैं आगे चलता हूँ तो जैसा मैंने कहा कि दे आर डिफरेंट ऑर्गन्स, तो प्राइमरी के अंदर जो हमारे पास चीज़ जो मैंने कही कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो होते हैं दैट इज़ वन इज थाइमस, बोन मैरो एंड फेटल लीवर. फीटल लीवर मतलब बच्चों में जो लीवर होता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस. एंड इवन सर्टन अदर ऑर्गन्स लाइक दूसरे एनिमल्स की अगर मैं बात करूँ तो दूसरे एनिमल्स में जैसे अगर हम बर्ड्स की बात करें तो देर इज ब्रूसा फेब्रिकस, जिसके नाम पे कि बी सेल नाम पड़ा, क्योंकि बी सेल को जो है वो सबसे पहले एवियंस में देखा गया था. और वो एवियंस में ब्रूसा फैब्रिकस जो है एक स्पेशल ऑर्गन है. इट इज़ नॉट द बोन मेरो विच इज़ प्रेजेंट इन द एवियन बोन्स, बट एक ब्रूसा फैब्रिकस जो है उनके अंदर एक ऑर्गन होता है जो कि उनकी क्लोएका के पास में होता है, एंड दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बी सेल्स इन दैम. लेकिन ये जो है वो बाद में अगर हम कहें तो मैमल्स में ये गायब हो जाता है, बट स्मॉल ट्रेसेस ऑफ दिस थिंग इज फाउंड इन सर्टेन अदर एनिमल्स, तो उसके अंदर होता है. तो ये यहाँ पे इस तरीके की चीज़ें हम कहते हैं. सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स की अगर हम बात करें तो वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स जो कि एंटीजन को ट्रैप करते हैं डिफरेंट टिश्यू से और फिर बाद में उसको प्रेजेंट करते हैं टू द सेल्स, डिफरेंट सेल्स. इसमें अगर हम कहें तो कौन कौन से हैं, तो वी हैव गॉट द लिम्फ नोड्स जो कि हमारी बॉडी में थ्रू आउट द बॉडी या लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है उसके साथ में होते हैं. स्प्लीन इज वन ऑफ द मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस. अनदर म्यूकोसा प्रोड्यूसिंग थिंग्स या म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फ टिश्यू जो है वो सारे सारे जिसको कि हम माल्ट कहते हैं जोलॉजी या इम्यूनोलॉजी की भाषा में. देन वी हैव द टॉन्सिल्स जो कि हमारे गले के साथ में होते हैं. पेयर्स पैचेस, दीज आर फाउंड इन द इंटेस्टाइन. Another thing is lamina propria, that is largest amount of lymph it is present. Appendix जो है gut associated lymphoid tissue कहलाता है. और bronchial associated lymphoid tissue अर्थात कि हमारे respiratory system के साथ में भी जो lymphoid tissue associated होता है that is again a part of secondary lymphoid organ जिनको कि हम BALT कहते हैं, BALT. So all are MALT, GALT and BALT are the three type of secondary organs. एक तीसरे तरीके का जो होता है दैट इज टर्शियरी लिम्फोइड टिश्यूज, बिकॉज कि अगर हम ऊपर वालों की बात करें चाहे वो प्राइमरी हो चाहे वो सेकेंडरी हो, ये प्राइमरी और सेकेंडरी जितने भी हमारे पास ऑर्गन्स हैं दे ऑल आर प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी. बट थर्ड काइंड ऑफ थिंग विच मेक्स अ फिजिकल बैरियर वो जो है दैट इज कॉल्ड एज क्यूटेनियस एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यूज की, जो कि हमारी त्वचा के साथ में इंपॉर्टेंट या त्वचा के साथ में जुड़े रहते हैं. तो वो लिम्फोइड टिश्यूज जो है उसके साथ में जुड़े हुए हैं, तो वो उसके साथ कहलाते हैं क्यूटेनियस एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू. दिस इंक्लूड्स ऑल द काइंड ऑफ ग्लैंड्स विच आर प्रेजेंट इन द स्किन, कि हमारे स्किन के अंदर जितने हैं वो सारे सारे वो हैं, या स्किन के द्वारा जितने रिएक्शंस किए जाते हैं वो सारे जो है इसके साथ में आते हैं. दैट इज कॉल्ड एज टर्शियरी काइंड ऑफ lymphoid tissue or cutaneous associated lymphoid tissue. Sometimes nails, hairs and hooves and all these kind of things are also included with the
क्यूटेनियस एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यूज। अगर हम बात कहें तो अगर एक लिम्फोसाइट जो मैच्योर हो जाता है तो वो लिम्फेटिक सिस्टम में रहता है। जब वो लिम्फेटिक सिस्टम जो में रहता है तो वो जो सेल जो मैच्योर हुआ, लिम्फोसाइट, वेदर इट इज अ टी लिम्फोसाइट वेदर इट इज अ बी लिम्फोसाइट, उसको हम पर्टिकुलर नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इम्यूनो कॉम्पिटेंट। ये इम्यूनो कॉम्पिटेंट जो है वो हमारे पास होता है, और वो जो है वो किसी भी प्रकार का एक इम्यून रिस्पॉन्स इंड्यूस करने के लिए सक्षम होता है। So all the kind of cells which are responsible for inducing a kind of immune response, they are called as immunocompetent cells. तो वो उसके साथ में होती है।